गुड इवनिंग दोस्तों। आज मैं लेके आया हूँ एक और नया वीडियो। जो है आज मैं एक एसर का लैपटॉप है जिसका मॉडल है एसर 114Z2485। तो आज इसमें हम इसका अपग्रेडेशन करेंगे, जिसमें हम लगाएंगे एक SSD ड्राइव जिसे हम सॉलिड स्टेट ड्राइव कहते हैं, और इसको भी साथ में इसको अपग्रेड करेंगे 4GB का DDR4 रैम लगा के इसी में ही। और साथ में हम एक कैडी भी हमने ले रखी है, जो हम ऊपर आप देख रहे हैं ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव जैसी है, वो CD रोम जिसे हम कहते हैं, उसकी जगह पे हम उसे लगाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं फटाफट के अंदाज में। तो आइए दोस्तों, अब लैपटॉप को खोलते हैं। वैसे मैंने पहले से खोल दिया है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ किस तरह से इसे खोलना है। तो ये इसके पेज हैं जो मैं ऑलरेडी खोल चुका हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले लैपटॉप को आप इसे खोल लीजिए, ठीक है। इस तरह से फ्लैप खोल लीजिए और उसके बाद इस लैपटॉप को ऐसे हल्का सा लेटा के आपको इन साइड से यहाँ से आपको खोलना है हल्का हल्का अपने या किसी पेचकस से, या कोशिश करें कि अगर हाथ से आप खोल पाएँ तो बेटर रहेगा। हल्का सा पेचकस लगाएं साइड में। जब थोड़ा खुल जाए फिर हाथ से धीरे धीरे इस प्लेट को खोलिएगा, ऐसे धीरे धीरे करके साइड से पूरा आपको ये पूरा ये जो पैनल है, ये ऊपर का जितना भी पैनल है, ये सारा आपका खुल जाएगा कुछ इस तरह से। अब ऐसे करेंगे और ये फिर ये निकल के आ जाएगा, कुछ इस तरह से आ जाएगा ये वाला। ये पूरा इसकी ट्रे है। ये कोशिश कीजिए कि ये आराम से आप निकालें, ज़्यादा फोर्स ना लगाएं। अगर आप फोर्स लगाएंगे तो इसके जो प्लास्टिक के जो स्क्रू वाले जो नक्के होते हैं वो टूट सकते हैं। साइड में आप जो देख रहे हैं नक्के छोटे छोटे, वो बहुत ज़रूरी होते हैं कि वो सेफ़ रहे। तो इस तरह से आप खोलेंगे तो ये आपका लैपटॉप खुल गया है। तो अब जब ये खुल गया है तो इसको हम क्या कहते हैं, बंद कर देंगे। ऐसे बंद करने के बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस लैपटॉप में क्या क्या है। तो इसमें आप देख सकते हैं आपके सामने, ये है आपकी हार्ड डिस्क है, ठीक है। और क्या कहते हैं, ये आपका यहाँ पे एक डमी CD रोम जो है, जो नॉन ऑपरेशनल है इस लैपटॉप में, बट अभी इसको हम ऑपरेशनल बनाएंगे, ठीक है। ये यहाँ पे था, इस तरह से था, मैंने पहले ही खोल लिया था ये, ठीक है। तो ये हम इसको क्या कहते हैं, इसको चेंज करके हम इसमें नया वो लगाएंगे, CD रोम लगाएंगे, या हम इसमें कैडी पे लगा के इसमें हार्ड डिस्क लगा सकते हैं। जो ये वाली हार्ड डिस्क है इसमें लगा देंगे, और यहाँ पे हम एक नया सॉलिड स्टेट ड्राइव जिसे SSD बोलते हैं वो लगा देंगे, ताकि ये लैपटॉप फास्ट हो सके। प्लस इस लैपटॉप में एक और खासियत है कि इसमें 2 स्लॉट्स होते हैं रैम के, जो DDR4 रैम है। और ये ज़रूरी है कि जब भी आप बाय करें इसका रैम, हमेशा देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी 2666 की होनी चाहिए। गौर से अगर आप देखेंगे तो 2666 कोई भी कंपनी की आप ले सकते हैं, 4GB या 8GB या 12GB की, लेकिन ये ध्यान रखें DDR4 रैम के साथ इसकी फ्रीक्वेंसी मैच करनी बहुत ज़रूरी है, जो है 2666 मेगाहर्ट्ज़ की। तो ये रहा, इस तरह से हम इस लैपटॉप को खोल सकते हैं। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना ये हार्ड डिस्क खोलेंगे। तो ये इस तरह से हम इसको उठाएंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा उठा के इसको हम इस तरह से इसको खोल लेंगे। खोलने के बाद हम इसमें इंस्टॉल करेंगे क्रूशियल की 480GB की ये आपकी SSD है, जिसे हम सॉलिड स्टेट ड्राइव कहते हैं। ये फास्ट होती है हार्ड डिस्क से। तो मैं ये बोलूँगा जिनके पास भी पुराना लैपटॉप है, कोई भी लैपटॉप हो किसी भी मॉडल का, तो ये SATA 2.5 इंच की SSD आती है, जो हम रिप्लेस कर सकते हैं हार्ड डिस्क से। तो अब हम सबसे पहले इस SSD को हार्ड डिस्क जहाँ लगी हुई थी वहीं पे हम इसको लगाएंगे। तो देखिए किस तरह से, बहुत सिंपल है, कोई भी इसे लगा सकता है, बस आपको लैपटॉप खोलना आना चाहिए। तो इस तरह से हम इसे कुछ इस तरह से इसको ऐसे लगा देंगे, ठीक है। अंदर करने के बाद ये लग गई है यहाँ पे हार्ड डिस्क। अब इस यहाँ पे हम पेच लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपकी ये SSD इंस्टॉल हो गई है। अब दूसरा हम इसमें इसका रैम भी बढ़ाएंगे, जिसमें भी सिर्फ 4GB रैम है,
अब हम इसमें बढ़ाएंगे। क्रूशियल की ही मैंने ली है दूसरी कंपनी की, बट ये है कि अब ये जो है आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं, बट आप ध्यान रखिए कि ये भी आपकी सेम फ्रीक्वेंसी की हुई। जैसे ये 266 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है, सेम मेरे लैपटॉप इसमें भी आप देखिए ध्यान से, इसमें भी 2666 मेगाहर्ट्ज़ की वो है, मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है और 4 GB रैम है। तो हम यही इंस्टॉल अभी करने जा रहे हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। एक स्लॉट खाली पड़ा हुआ है तो इसी में ही हम इसको यहाँ पे इस तरह से लगा के दबा देंगे। बस सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। और लगा देंगे, एक कट सी आवाज़ आएगी, ये लॉक लग जाएगा। अब ये अपने प्लेस में आ चुका है। तो दोनों आपकी ये स्लॉट भर गए हैं। अब ये टोटल जो आपका लैपटॉप है इसकी रैम अब 8 GB हो गई है। और ये जो इसमें हार्ड डिस्क लगी हुई थी जो पुराने ज़माने की होती है, जो स्लो होती है, जिसकी मैक्सिमम जो स्पीड होती है 5400 से लेकर 7200 RPM के बीच में होती है, जो हमने बदल दी है आपके क्रूशियल कंपनी की SSD के साथ, जिसकी स्पीड होती है तकरीबन, इसकी स्पीड है करीब 540 Mbps पर सेकेंड। हाँ जी, आपने सही सुना है, 540 Mbps पर सेकेंड की इसकी रीड स्पीड होती है और शायद राइट स्पीड इसकी करीब 420 Mbps पर सेकेंड की होती है। तो ये ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है एक SSD और एक हार्ड डिस्क में। तो अब ये हार्ड डिस्क तो हमारी इसमें से निकल गई है, तो इसको हम एज ए एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ना करके इसे हम लोग इसको इसी लैपटॉप में इंस्टॉल करेंगे। जी हाँ जी, अब सही पहचान रहे हैं कि हम इसी लैपटॉप में एज ए इंटरनल हार्ड डिस्क की तरह यूज़ करेंगे, जो हम एक क्या कहते हैं कैडी में लगाएंगे। और अभी ये है कि हर लैपटॉप में एक अलग तरह के क्या कहते हैं कैडीज़ आते हैं, जिसके साइज़ होते हैं। किसी का 9.5 mm होता है, किसी का 12.7 mm होता है। तो दो तरह के कैडीज़ आते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, किसी भी लैपटॉप में आप लगाने से पहले, कैडी लगाने से पहले ध्यान रखिएगा कि आपके लैपटॉप में किस तरह के कौन से mm के कैडीज़ लगेंगे। तो साइज़ नापने के लिए आप जो इसका जो लेंथ साइज़ होती है यहाँ से आप नाप सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप नाप सकते हैं अपने एक छोटे से स्केल से कि इसका कितना साइज़ है। यहाँ से नापिएगा, इस तरफ से आप नापेंगे तो आपको साइज़ पता चल जाएगा कि ये 9.5 है या 12.7 mm की है। तो आइए हम इसमें भी अब लगा देते हैं, इसी कैडी में ही, कुछ नहीं है, सिंपल है। इस कैडी में हम इसी हार्ड डिस्क को लगाएंगे, तो कुछ नहीं है इसमें, सीधा हम इसको इस तरह से, कुछ इस तरह से हम इसको इसी कैडी के अंदर डाल देंगे। ठीक है, इस तरह से आप देखिए, इसको हम पुश करेंगे यहाँ पे करके, तो ये आपकी कैडी इसमें इंस्टॉल हो गई है। ठीक है, अब कैडी इंस्टॉल होने के बाद इसको हम ऐसे ब्लैक फ्लिप करेंगे। यहाँ पे 4 स्क्रूज़ हैं, ये है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार क्लोज लुक से। 4 स्क्रूज़ हैं, यहाँ सॉरी ये नहीं है, ये स्क्रू, ये और ये चारों टाइट करने हैं। तो ये आपका जो हार्ड डिस्क है इसमें टाइट हो जाएगा, हिलेगा नहीं। तो फिर टाइट होने के बाद इसको हम सीधा इसमें ऐसे लगा देंगे ऐसे। यहाँ पे भी ये जो पेच है ये यहाँ पे लग के ये टाइट हो जाएगा और उसको सीधा अंदर कर देंगे, तो इस तरह से ये आपकी इंस्टॉल हो जाएगी। और फिर इसको हम आप कवर लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस पर हमने 480 GB का इसमें हमने SSD हम इंस्टॉल कर चुके हैं। ठीक है, आपका मैं दिखा देता हूँ, ये 480 GB का SSD है, जिसमें आपको करीब 447 GB का आपको स्पेस मिलता है। साथ में मैंने इसमें एक 4 GB का DDR4 रैम मैंने इसमें इंस्टॉल कर दिया है, जो 2666 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी का है। प्लस साथ में मैंने जो यहाँ पे हार्ड डिस्क लगी हुई थी, उसी हार्ड डिस्क को मैंने इसी कैडी के अंदर डाल के ये भी मैंने CD रोम में या DVD रोम जिसे हम बोलते हैं, इसमें मैंने इंस्टॉल कर दिया है। तो अब आइए इसको हम पैक कर देते हैं फटाफट। तो अब हम इसमें विंडोज़ इंस्टॉल कर रहे हैं। देखिए, अब ये थोड़ी देर में करीब जो विंडोज़ इंस्टॉलेशन है SSD ड्राइव में, ये करीब 15 मिनट में पूरा हो जाएगा, क्योंकि इसमें SSD ड्राइव लगी है। तो ये जल्द से जल्द हो जाएगा। आप देखिए कितने जल्दी इसकी परसेंटेज बढ़ रही है, 28, 29, 30। तो ये जल्दी हो रहा है। इसके बाद फिर मैं बताता हूँ क्या करना है।
आप देख सकते हैं ये फॉर्मेटिंग हो चुकी है और विंडोज़ 10 विंडोज़ इंस्टॉल हो चुकी है। तो अब इसके अंदर हम देखते हैं कि जो 480 जो SSD था उसमें अभी कितना स्पेस आया। इसमें आप देख सकते हैं, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इसमें हम 480 GB में आपको 446 GB का टोटल स्पेस मिलता है। तो और ये जो आपका कैडी था, जो मेरी ऑलरेडी हार्ड डिस्क जो बनी हुई थी, तो वो अब मैंने उसको शिफ्ट कर दिया है कैडी में। तो आप देख सकते हैं जो 1 TB का जो मेरा मिला हुआ था, जो मेरा इसमें इसके लैपटॉप के साथ आया था एसर के, उसमें मैंने इसमें ट्रांसफर कर दिया। तो ये बिल्कुल अभी ब्लैंक है बिल्कुल। तो ये बिल्कुल नया कंप्यूटर बन चुका है एक तरह से, और बिल्कुल फास्ट हो चुका है, सिंगल क्लिक में फटाफट खुल रहा है। और अगर आप इसे क्या कहते हैं शट डाउन भी करेंगे या फिर इवन आप इसे क्या कहते हैं विंडो को रिस्टार्ट भी करेंगे, तो हार्डली ये 10 से 12 सेकंड के अंदर ये लैपटॉप अब रिस्टार्ट हो जाएगा। पहले ये करीब 1 से 2 मिनट लगाता था या 1.5 से 2.5 मिनट लगा देता था ऑन होने में, स्टेबल होने में। लेकिन अब यह है कि ये लैपटॉप बहुत तेज़ हो गया, बहुत फास्ट हो गया है आज के उस टेक्नोलॉजी में। तो आप ये सस्ता लैपटॉप भी ले सकते हैं और इसको अपग्रेड भी कर सकते हैं। अपग्रेड करने में इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, बस आपको 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी मेनली। एक तो आपको SSD इसमें लेना पड़ेगा और एक आपको इसमें इसकी रैम बढ़ानी पड़ेगी। रैम आप 4 GB का ले सकते हैं, तो करीब वो अगर आप मार्केट से लेते हैं, ऑफलाइन मार्केट से लेते हैं, तो आपका करीब 1400-1500 में आ जाएगा। और अगर ऑनलाइन भी लेते हैं तो 1600 से लेके 1800 के अंदर आपको 4 GB का इसमें आपको रैम भी मिल जाएगा। तो ये दोनों चीज़ SSD और रैम दोनों लेके ये आपका जो कंप्यूटर है ये सुपर फास्ट बन जाएगा और ये बहुत अच्छा कंप्यूटर है। हम इसमें कोई भी चीज़ कर सकते हैं, बट गेमिंग इसमें हम हल्की फुल्की कर सकते हैं, बहुत छोटी मोटी, बट बाकी बेसिक काम सारे हम इसमें कर सकते हैं। MS ऑफिस से लेके सब कुछ, हम इवन मूवीज़ कुछ भी देख सकते हैं। तो ये आपका लैपटॉप बिल्कुल तैयार हो गया और अपग्रेडेड हो चुका है। तो आगे की कोई भी वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं आप तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।